अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। सो यहाँ पे बेसिकली मोटे मोटे 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एल्गोरिदम के, वो हम इस बारे में उस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। फर्स्ट वन इज क्लियर एंड अम्बिग्यूअस। द एल्गोरिदम शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एंड इजी रीडेबल। ईच स्टेप शुड बी डिस्टिंक्ट इन एवरी वे एंड लीड टू अ सिंगल कंक्लूजन। इसमें क्या होना चाहिए, एल्गोरिदम के जो पूरे स्टेप हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। किसी भी आम आदमी को, किसी भी जो प्रोग्रामिंग करने वाला है उसको सिंपल और इजी स्टेप लगे और वो उसको फॉलो कर पाए स्टेप बाय स्टेप तरीके से, और एक ही तरह का सिंगल जो कंक्लूजन हो उसके नतीजे में वो पहुँचे। नाउ द सेकंड इज वेल डिफाइंड आउटपुट। नाउ ये सेकंड और थर्ड दोनों सेम ही सा इसमें रहेगा कैरेक्टरिस्टिक, वेल डिफाइंड इनपुट्स और वेल डिफाइंड आउटपुट्स। क्या है, इसमें अच्छे तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप ये बताना होगा कि क्या क्या इनपुट हमें देना चाहिए कि जिससे कि हमें अपना पसंदीदा आउटपुट मिलेगा, और कैसा हमें आउटपुट मिलेगा ये भी हमें पूरा जो स्टेप्स रहेंगे एल्गोरिदम में हमें उसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, द एल्गोरिदम मस्ट इंडिकेट व्हाट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड एज वेल एज बी वेल डिफाइंड। नाउ फोर्थ वन इज फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस क्या होता है, द एल्गोरिदम मस्ट बी फाइनाइट, इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन फाइनाइट लूप और सिमिलर सिचुएशन। जो एल्गोरिदम है ना वो फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि उसको कुछ एंड होना चाहिए, उसका रिजल्ट हमें कुछ मिलना चाहिए। इनफाइनाइट लूप जो रहते हैं ना, वाइल लूप में हम इनफाइनाइट लूप बना देते हैं किसी प्रोग्राम में और वो प्रोग्राम चलते ही जाता है, बंद होने का नाम ही नहीं लेता। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर जो हमारा रिजल्ट है वो हमें मिलना चाहिए, हमें ऐसी एल्गोरिदम बनानी होगी। नाउ द फिफ्थ वन इज फीजिबल। फीजिबल क्या है, द एल्गोरिदम मस्ट बी सिंपल, जेनरिक एंड प्रैक्टिकल। एल्गोरिदम कैसी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी एबल टू बी एग्जीक्यूटेड विद द रिसोर्स अवेलेबल। और जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल होंगे जो कि एल्गोरिदम में हम डिफाइन करेंगे उसके थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। इट कांट कंटेन एनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और एनीथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का हम ना बता दें जो कि बहुत ही एडवांस हो, बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हमें इसमें यूज़ नहीं करना है। नाउ द लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट। एल्गोरिदम शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कोई भी जो हमने एल्गोरिदम डिफाइन की है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम उसको काम कर सके। जैसे कि हमने कोई एल्गोरिदम लिख दी तो वो जावा के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकें और पाइथन के लिए भी, या कोई एनी अदर लैंग्वेज के लिए भी, C++ वगैरह। नाउ अब नेक्स्ट जो एजेंडा था हमारा